हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताऊंगा आपको कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 1 मिनट के अंदर आप कैसे बता सकते हैं। अगर आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में अगर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया तो आपको कैसे बताना है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा एक कॉमन है, समझ लीजिए वो 3 होती है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह 3 होती है और निकालने का तरीका जो है वो मैं बताता हूँ। चलिए आइए बताता हूँ। देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट को सबसे पहले हम लोग X मानेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे? X। कोबाल्ट को हमने X मान लिया, ठीक है। अब हम यह देखेंगे कि लिगेंड जो कोबाल्ट से जुड़ा हुआ जो लिगेंड है वह किस प्रकार का लिगेंड है। कहीं उदासीन लिगेंड तो नहीं है, कहीं ऋणात्मक लिगेंड तो नहीं है, कहीं धनात्मक लिगेंड तो नहीं है। अगर उदासीन है तो उदासीन लिगेंड की जो उसके ऊपर जो उदासीन लिगेंड होता है उसके ऊपर जो आवेश होता है वो शून्य होता है। ऋणात्मक वाले के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है और धनात्मक वाले के ऊपर धनात्मक होता है। आइए चलिए देखते हैं। देखिए हमने कोबाल्ट को X माना और प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पर लिगेंडों की संख्या जो एमीन की है वो 5 है तो हम 5 लिखेंगे और एमीन के ऊपर आवेश क्या होता है? शून्य होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे। एक क्लोरीन ये है और इस क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश होता है तो क्लोरीन की संख्या 1 है तो इसके ऊपर 1 चार्ज होता है माइनस का, प्लस। अब क्लोरीन की संख्या बाहर देखिए ब्रैकेट के कॉम्प्लेक्स के बाहर ब्रैकेट की संख्या क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे और इस क्लोरीन के ऊपर भी जो आवेश होता है वो -1 होता है, ठीक है। ये ऋणात्मक लिगेंड है, इक्वल टू हम लिख देंगे 0। अब सुन लीजिए मेरी बात, X लिखेंगे 0 ऐसी संख्या हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है। तो 5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आता है, -1 लिखेंगे, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आता है, -2 कम 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, माइनस प्लस यानी ये -3 हो जाएगा इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा X बराबर 3। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गई 3। थैंक यू।